मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.1 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं पहले बैकग्राउंड बताता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है। ए बैग कंटेन्स 11 फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है जिसके अंदर 11 फ्लेवर कैंडीज मीन्स चॉकलेट है, ठीक है। सिर्फ लेमन फ्लेवर की चॉकलेट है। फिर एक मालिनी टेक्स आउट ओनली द वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी उस बैग में से बिना देखे एक कैंडी निकालती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी टेक्स आउट। पहली कंडीशन बताना कि एक जो हमें उसने जो कैंडी निकाली वो जो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन होना चाहिए ये लेमन फ्लेवर कैंडी। पहले हमें देखना है कि क्या वो निकालना चाह रहा है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है। लेकिन जबकि हमारे पास क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, ठीक है। और निकालना क्या चाह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, जो हमारे पास है नहीं। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल क्यों कहते हैं, हमारे पास है लेमन फ्लेवर कैंडी और निकालना हम क्या चाह रहे हैं, ऑरेंज फ्लेवर, जो पॉसिबल नहीं है। इस तरह के इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 के बराबर होती है, ठीक है। दूसरा, लेमन फ्लेवर कैंडी। अब हमारे बैग के अंदर लेमन फ्लेवर ही कैंडी है सारी, उसमें बिना देखे जो भी कैंडी निकालेंगे वो क्या लेमन फ्लेवर ही होंगे। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। क्या कहते हैं, श्योर इवेंट और या सर्टेन इवेंट। और इस तरह के इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या 1 के बराबर होती है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा है। अब मैं क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन बताता हूँ। 7 में हम देखते हैं क्या है, लिखता है, पहले मैं आउटलाइन बताता हूँ। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, एक 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, उसने कहा 3 में से 2 जो बच्चे हैं उनका बर्थडे एक समय पे न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.92 दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट हैव द सेम, हमें उनके सेम 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी को निकालना है। तो हमारे पास इवेंट क्या है, हमारे पास हम जो इवेंट ई कहते हैं, इवेंट क्या होता है, 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे हमारे पास इवेंट है। अब हमें इसे कैसे डिनोट करते हैं, इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में क्या निकालना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मींस 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे न आने की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू 0.92 दी हुई है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू 1। मतलब इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी और ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना, 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई बार को इधर लेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई बार कितनी है, 0.92। तो 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू 0.008। तो मीन्स 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.008 होगी।